हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। होपफुली आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जीन पियाजेट और लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और हमने जो लेव वाइगोस्की और जीन पियाजेट की थ्योरी है उसकी भी समरी की थी कि किस किस तरह के क्वेश्चन है वहाँ से पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कोहलबर्ग और जीन पियाजेट और वाइगोस्की को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और आपको कोई भी एक टॉपिक है वो कितना डेप्थ में पढ़ना है। देखिए, जीन पियाजेट, लेव वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये तीनों थ्योरी मिलकर ही 6 से 7 नंबर बनाती हैं। तो ये तीनों थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों थ्योरी का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप ट्यूशन लगाते हैं तो आपको समझ में भी आता होगा कि हमें इस थ्योरी में कहाँ करने की ज़रूरत है और कितना हमने प्रिपेयर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजनी कोई एक लड़की है। रजनी जज हर फ्रेंड एक्शन बेस्ड ऑन द टिट फॉर टैट मेंटेलिटी। किसकी टिट फॉर टैट मेंटेलिटी की बात कर रही है? एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट सी इज़ एट। मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, नैतिक विकास की बात हो रही है। नैतिक विकास की जो थ्योरी है ये किसने दी थी? कोहलबर्ग ने दी थी। कोहलबर्ग ने दी थी। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो दिया था। उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की थी। कितनी स्टेजेस की बात की थी? 3 स्टेजेस की बात की थी और 6 लेवल की बात की थी। देखो, यहाँ पर स्टेज पूछ रहा है या लेवल पूछ रहा है? यहाँ पर स्टेज पूछ रहा है, तो मतलब इन 3 स्टेजेस में से होना चाहिए। स्टेजेस कौन कौन सी थी? एक तो कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, ये 3 स्टेजेस थी और हर एक स्टेज के 2-2 लेवल थे। तो ये कह रहा है कि जो रजनी की फ्रेंड है उसकी टिट फॉर टैट मेंटेलिटी है। टिट फॉर टैट मेंटेलिटी है वो बच्चे की कौन सी स्टेज में होती है? तो वो बच्चे की कौन सी स्टेज में होती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होती है। कौन सी में? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होती है। पूर्व परंपरागत जो स्टेज है उसमें बच्चे में टिट फॉर टैट मेंटेलिटी पाई जाती है। जो सेकंड लेवल है जिसको हम इंडिविजुअलिज्म वर्सेस एक्सचेंज कहते हैं कि अगर तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें बदले में पेन दूंगा, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरे पीठ खुजाओ। मतलब यहाँ पर बच्चा खुद की इंटरेस्ट की बात करता है कि मैं कोई भी काम क्यों करूँ, मैं कोई भी काम तब करूँगा जब मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तब बच्चा वो काम कर रहा है। जो सेकंड लेवल है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस एक्सचेंज, और फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, कोहलबर्ग ने दी थी। कौन सी थ्योरी? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हेन स्टूडेंट फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ए टीचर शुड स्कैफोल्ड स्टूडेंट बाय। एक स्टूडेंट है, वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है, समस्या समाधान कर रहा है। समस्या समाधान करते टाइम उसके सामने प्रॉब्लम आ गई, डिफिकल्टी आ गई, तो टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, जो फेलियर का डर है वो तो हमें किसी भी हालत में बच्चे में नहीं डालना है। बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है। पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा है प्रेजेंटिंग हाफ सोल्व क्वेश्चंस। जब भी बच्चा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा होता है और बच्चे को जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर को कभी भी उस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, बच्चे को स्कैफोल्ड करना चाहिए। देखिए, स्कैफोल्ड का मतलब ही क्या होता है? अस्थायी मदद। अस्थायी मदद ही होती है स्कैफोल्डिंग, मचान ढांचा, जहाँ पर हम बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देते हैं, अस्थायी मदद देते हैं, बच्चे को थोड़ी सी मदद देते हैं, वही हमारी स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग हाफ सोल्ड क्वेश्चन आप बच्चे के सामने प्रेजेंट करें तो यही बच्चे की स्कैफोल्डिंग होगी। उसके अलावा डिस्करेज तो आपको बच्चे को कभी करना ही नहीं है। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कि आप बच्चे में फियर डालिए या डिस्करेज कीजिए या बच्चे को पनिशमेंट दीजिए, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। जहाँ पर भी आपको ये नेगेटिव वर्ड दिख जाए तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो जब भी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है टीचर उसे क्या करेगा? स्कैफोल्डिंग देगा। स्कैफोल्डिंग कौन दे सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर दे सकता है। यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? टीचर है।
टीचर है वो बच्चे के सामने हाफ सोल्ड क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन का हाफ सॉल्यूशन बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगा और बच्चे को इनकरेज करेगा, ना कि डिस्करेज करेगा। बच्चे को खुद से उस प्रॉब्लम सोल्व करने में उसकी मदद करेगा। जो टीचर है यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब ये जो मैच आपको करना है ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको सारी थ्योरीज के बारे में पता होगा। लेव वाइगोस्की हैं, उन्होंने क्या कल्चरल टूल्स की बात की है, गार्डनर ने क्या जी फैक्टर की बात करी है, जी फैक्टर ये इंटेलिजेंस में आता है, बुद्धि में आता है। फिर उसके बाद जीन पियाजेट ने क्या स्कैफोल्डिंग की बात की है, कोहलबर्ग ने क्या इमोशनल डेवलपमेंट की बात की है। अब आपको जब ये थ्योरी क्लियर होंगी ना, लेव वाइगोस्की की थ्योरी, गार्डनर की थ्योरी, जीन पियाजेट की थ्योरी और कोहलबर्ग की थ्योरी, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जो थ्योरी है उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज करी हैं, तो उनका हमें कब पता होगा, जब हमारी थ्योरी क्लियर होगी। तो क्वेश्चन करने से पहले आप थ्योरी मस्ट एक बार क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं लगा के आ पाएंगे। देखिए, लेव वाइगोस्की हैं वो बिल्कुल कल्चर की बात करते हैं, कल्चरल टूल की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लेव वाइगोस्की हैं वो भाषा को, समाज को और संस्कृति, इन तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। इनकी थ्योरी में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। गार्डनर हैं वो जी फैक्टर की बात नहीं करते हैं। जी फैक्टर और एस फैक्टर दो फैक्टर होते हैं, एक तो जर्नल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर, इसकी बात है वो स्पीयर्समैन करते हैं, गार्डनर नहीं करते हैं। गार्डनर है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। गार्डनर की थ्योरी भी आपकी सीटेट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये थ्योरी भी कर लेनी है बहुत अच्छे से। फिर है जीन पियाजेट, स्कैफोल्डिंग की बात नहीं करते हैं। स्कैफोल्डिंग की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। लेव वाइगोस्की हैं वो स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है आगे, उसमें बताती हूँ और किसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद कोहलबर्ग हैं, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की है, नैतिक विकास की बात की है। एज सच उन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की, जिन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की है, संस्कृति टूल्स की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी टू द चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोसेस। कौन सी एप्लीकेशन है वाइगोस्की ने जो यूज की है, एक तो है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, रोट लर्निंग और पैसिव लर्निंग। देखिए, पैसिव लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो निष्क्रिय है। जब भी बच्चा निष्क्रिय होगा वहाँ पर लर्निंग नहीं होगी, अधिगम नहीं होगा। पैसिव टीचिंग आप करवा सकते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा निष्क्रिय बैठा है, वहाँ पर टीचिंग तो हो रही है, शिक्षण तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अधिगम नहीं हो रहा है। पैसिव लर्निंग कभी भी नहीं होगी। जब भी आपकी एग्जाम में बात होगी तो एक्टिव लर्निंग, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, एज ए एक्टिव लर्नर होना चाहिए, ना कि पैसिव लर्नर होना चाहिए। फिर उसके बाद रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है। जो हमारा NCF 2005 है वो भी कहता है कि रोट मेमोराइजेशन से आपको शिफ्ट करना है मीनिंग मेकिंग पर। बच्चे को उस चीज़ का मतलब समझाइए, ना कि चीज़ें रटवाइए आप बच्चे को। ऑपरेंट लर्निंग की बात कौन करते हैं, स्कीनर करते हैं। जो री-इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करते हैं, कौन, स्कीनर साहब करते हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक शिक्षक की बात करते हैं, कौन, हमारे वाइगोस्की मानते हैं कि जब बच्चा ग्रुप्स में सीखेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या है, ग्रुप्स में सीखना, समूह में सीखना। जब बच्चा समूह में सीखेगा तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, अपने पीयर्स से सीखते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो वो अपने अनुभव बनाते हैं, एक्सपीरियंस बनाते हैं और सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो जो लेव वाइगोस्की हैं वो किसकी बात करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि जैसे वाइगोस्की की थ्योरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो यूज हुई हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग यूज हुई है, मोर नॉलेजेबल अदर यूज हुआ है, स्कैफोल्डिंग यूज हुआ है, जेडपीडी यूज हुआ है। ये सब चीज़ें आप एक कॉर्नर में यूज कर लीजिए। इसी तरह से जीन पियाजेट की थ्योरी में किन किन चीज़ों की बात हुई है वो लिख लीजिए, गार्डनर ने किन किन चीज़ों की बात की है वो लिख लीजिए। तो वो शॉर्ट नोट आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। लेव वाइगोस्की हैं वो सहयोगात्मक अधिगम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर रादर देन फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो चाहता है कि दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें उनको मेंटेन करके रखना है, वो उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान नहीं देता है। तो बच्चा है वो मोरल डेवलपमेंट के कौन से लेवल पे है? देखिए, प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होगा? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो यहाँ प्री ऑपरेशनल और प्री कन्वेंशनल और प्री ऑपरेशनल दोनों दे रखे हैं, और आप जल्दी जल्दी आप सोचेंगे प्री अगर आंसर है तो मैं यही कर देता हूँ, प्री कन्वेंशनल या प्री ऑपरेशनल। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, प्री ऑपरेशनल है ये किसने दी थी? जीन पियाजेट ने दी थी। जीन पियाजेट ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये तो होगा ही नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात तो जीन पियाजेट ने की थी, यहाँ पर कोहलबर्ग की बात हो रही है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है? वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस है, दूसरे हमसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन से स्टेज में होता है? ये कन्वेंशनल स्टेज में होता है, ये परंपरागत स्टेज में होता है। यहाँ पर जो बच्चा है उसकी मोरलिटी है वो आउटसाइड हैंडल हो रही होती है, कोई दूसरा उसकी मोरलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर बच्चे की खुद की मोरलिटी नहीं होती है। तो ये क्या आ जाएगा? कन्वेंशनल स्टेज में ऐसा होता है। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं। कोहलबर्ग यूज्ड टू इवेलुएट द मोरल रीजनिंग अमंग द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। जब कोहलबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अडल्ट्स और चिल्ड्रंस की जो मोरल रीजनिंग है, जो उनकी नैतिक तर्कणा है, उसको असेस करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया था? क्या उन्होंने पेपर पेंसिल टेस्ट लिया था, या फिर उन्होंने ड्राइंग्स का यूज किया था, या रिपोर्ट कार्ड्स का यूज किया था, या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी थी? देखिए, जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी थी। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने कोहलबर्ग की थ्योरी करवाई थी तो आपको एक स्टोरी सुनाई थी हिंज नाम के व्यक्ति की। तो जो कोहलबर्ग हैं वो जितने भी बच्चे थे उनके सामने उन्होंने क्या किया था? एक स्टोरी सुनाई, और फिर बच्चों से क्वेश्चन किए थे कि क्या हाइंज ने ठीक किया, क्या उसे दवा चुरा लेनी चाहिए थी, या उसे बीवी को मर जाना चाहिए था? उसने दवा चुराई तो सोशल ऑर्डर है, उसको उसने तोड़ा है, सोशल रूल्स को तोड़ा है, तो क्या उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या उसे जेल जाना चाहिए? ये सब क्वेश्चन उन्होंने किया था। तो क्या उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी थी बच्चों के सामने। तो उनके जो मोरल रीजनिंग थी वो किस तरह से पता लगाया था? उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन से पता लगाया था। ना तो उन्होंने पेपर पेंसिल टेस्ट लिया था, ना उन्होंने ड्राइंग करवाई थी, ना ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड्स लिए थे। तो जो कोहलबर्ग हैं उनकी जो थ्योरी है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट है, 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल हैं। जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो 72 बॉयज़ पर किए थे। इनके जो सैंपल्स थे वो सिर्फ लड़के थे, इसीलिए इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था, और इन्हीं की स्टूडेंट गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि जो बॉयज़ हैं उनकी मोरल रीजनिंग अलग होती है और जो गर्ल्स हैं उनकी मोरल रीजनिंग अलग होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया था? कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज गिलिगन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। कोहलबर्ग की थ्योरी के आपको तीनों स्टेजेस के नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल, जिसको हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, दूसरी है हमारी कन्वेंशनल, जिसको हम परंपरागत कहते हैं, और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम पश्चिम परंपरागत कहते हैं। हर एक स्टेज के 2-2 लेवल हैं, उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाता है, कोई भी एक एग्जाम्पल देगा और फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन सी स्टेज से या कौन से लेवल से रिलेटेड है। अगर आपने ये थ्योरी नहीं की है तो मैंने ये थ्योरी बहुत डिटेल में करवा रखी है, आप एक बार पहले थ्योरी देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन लगाइएगा, तो आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।
कोहलबर्ग की थ्योरी से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे वाइगोस्की हैं उनके जो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, जेडपीटी पूछ लेगा, आपसे कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि उन्होंने कौन कौन से फैक्टर को इंपॉर्टेंस दी है। जीन पियाजेट हैं, उनकी थ्योरी की जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे में सिंबोलिज्म कहाँ आ जाता है, बच्चे में कंजर्वेशन कहाँ आ जाता है, बच्चे में क्लासिफिकेशन कहाँ आ जाता है, बच्चे की हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर स्टेजेस से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आपको मस्ट ध्यान होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाते हैं। और मैंने जैसे कहा, इन तीनों थ्योरी से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन है वो सीटेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा पार्ट रखते हैं अपने आप में। तो होपफुली आपको इन तीनों थ्योरीज में अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप थ्योरी मेरी देख सकते हैं, मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों थ्योरीज का लिंक भी दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।